सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं वेद प्रकाश शास्त्री और काफ़ी अरसे के बाद हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हो पाए। लेकिन मेरा प्रयास ये रहेगा कि अब हम लगातार आपके बीच में उपस्थित रहें और संस्थान के माध्यम से जो भी जानकारी हमको उपलब्ध हो पा रही है वो हम आप सब तक के साथ साझा करें। तो अभी 26 तारीख को हरतालिका का व्रत प्रारंभ हो रहा है, जो हमारी हिंदू मान्यताओं के आधार पर बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। और हमारी जो सुहागिन महिलाएं हैं या जो हमारी कुमारिकाएं हैं वो सभी लोग इस व्रत को रखते हैं और इस व्रत का आपके जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इस व्रत में शिव पार्वती जी की पूजा होती है और इससे आपके जीवन में सुख समृद्धि, संतान सुख, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। खासतौर से जिन लोगों के जीवन में असहज सी स्थिति है, असामान्य स्थिति है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है। निश्चित रूप से उन्हें रखना चाहिए। हमारी जो बुजुर्ग माताएं हैं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो लगभग सभी माताएं बहनें जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो सभी लोग इस व्रत को रखते रहे हैं और उन्होंने अपने आगे की पीढ़ी को भी इस बात की जानकारी दी है कि इस प्रकार के व्रत को रखा जाए। इससे हमारे मनोभावना, मनोवृत्ति, इन सब में बदलाव आता है और हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो यह व्रत जो है वो 26 अगस्त को होगा। छोटी छोटी बातों को अगर हम ध्यान में रखें तो इस व्रत को बहुत खास बनाते हैं। क्योंकि पार्वती जी ने भोले बाबा को प्राप्त करने के लिए ये कठिन व्रत किया था, तो हमारी पौराणिक मान्यता के आधार पर जो बेटियां मनवांछित फल या मनवांछित वर प्राप्त की इच्छा रखती हैं, उनके लिए ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन्हें रखना चाहिए। यद्यपि ये निर्जला व्रत है, सूर्योदय से लगा करके और अगले दिन सूर्योदय तक जल ग्रहण न करना इस व्रत की एक खास मान्यता है। लेकिन शास्त्रों में कहा गया है यथाशक्ति तथा भक्ति। यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो जल ग्रहण कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन अन्न ग्रहण न करें तो ज़्यादा उपयोगी रहे। अब होता यह है कि हरतालिका व्रत में जो पूजन का विधान है वो खास तौर से शिव और पार्वती जी को लेकर के कहा गया है और ऐसा ही सभी लोग लगभग करते हैं। क्योंकि उनका पार्थिव बनाया जाता है, शिव पार्वती जी की मूर्ति मिट्टी की बना करके उसको स्थापित करके, और त्रिकाल पूजा यानी संध्याकाल, मध्यकाल रात्रि और प्रातःकाल, फिर सूर्योदय के बाद हमारी माताएं जो व्रती माताएं हैं वो स्नान करके शिव पार्वती जी का पूजन करके और उसके बाद पारण करती हैं, ऐसा देखा गया है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी आवश्यक है कि आप अन्य जो शिव परिवार है उनका भी पूजन में महत्व रखना और उनको महत्व देना भी बहुत आवश्यक है। इसलिए आप गणेश भगवान, नंदी और इन सब को भी पूजा में हिस्सेदारी दें। इससे भी आपके जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी, वंश वृद्धि होगा और लक्ष्मी जी की आपके ऊपर कृपा बनी रहेगी और सुख, शांति, समृद्धि ये सब आपको प्राप्त होगा। नमस्कार।